बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और मैं उन सब बहन भाइयों की और फ्रेंड्स की बहुत ही मशहूर हूँ जो कि बाकायदगी से मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करते हैं और आए दिन मुझसे मुख्तलिफ़ वज़ाइफ भी पूछते रहते हैं। मैं उनकी हौसला अफजाई वो जो मेरी करते हैं उस पर मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग आइंदा भी इसी तरह दिलचस्पी से मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे और मैं आपकी खिदमत के लिए ऑल द टाइम हाजिर हूँ। जिस वक्त आप मुझे कमेंट्स में अपने मसाइल पूछिए मुझसे और उसके हल के लिए मैं आपको वज़ाइफ बताऊँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। दुआ मोमन का हथियार है और दुआ ही है जो हमारे सारे मसाइल को हल करती है। अल्लाह ताला हम सब की सुनते हैं और हर वक्त सुनते हैं। तो मैं आपके लिए आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो वजीफ़ा ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनकी का बिज़नेस वो कर रहे हैं लेकिन उसमें खातर खा तरक्की नहीं हो रही। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, पैसा भी लगाया है और टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बिज़नेस में उन्हें तरक्की नहीं हो रही। जबकि सामने वाले जो मद्दे मुकाबल या साथ वाले जो जिन लोगों की शॉप्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इनकम भी है और बहुत ज़्यादा ग्राहकों का रश उनके पास होता है और ये अपना सा मुंह लेके बैठे रहते हैं। इन्हें समझ नहीं आती कि इस बात की क्या वजह है। रिज़्क तो हर एक की अपनी किस्मत का और अपने हिस्से का होता है, लेकिन जाहिर है कि जब एक जगह दो शॉप्स हों, आमने सामने हों या साइड एक दूसरे के साथ साथ हों और एक पे बहुत रश हो और दूसरी पे ना हो, तो एहसास इस तरह का एहसास होना लाजमी चीज़ है। अल्लाह ताला सबको अपने पास से खुला रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और कभी किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो माय डियर, आपको मैं आज ना इस परेशानी से बचने का वजीफ़ा बताती हूँ जो भी इस पे अमल करेगा इंशाल्लाह उसके कारोबार में बेहद वुसअत पैदा होगी और वो इस किस्म के मायूसाना जज्बात से बच जाएगा। नंबर एक, तो मैं पहले भी एक वजीफ़ा इसमें दे चुकी हूँ खैर बरकत का, और फिर मैं दोबारा दोहरा देती हूँ एक दफ़ा कि उसको आप मामूल बना लें कि वो ऐसा अमल है कि जो भी सुने उसको अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह वो इसका असर देखेगा अपनी ज़िंदगी में। कि आपने जैसे ही अपने घर का लॉक खोलना है तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है। घर के अंदर कोई हो या ना हो, या दुकान के अंदर कोई हो या ना हो, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे कोई और आपके कारोबार की जगह है, आपने सलाम करना है, उसके अस्सलाम वालेकुम कहना है। फिर आपने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ जो है, सूरह अहद है जो सूरत अखलास, आपने उसको पढ़ना है एक बार। पढ़ने के बाद आपने फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के फ़िज़ा में फूंक मार देनी है। ये खैर व बरकत का बहुत बेहतरीन अमल है, इसको अपना मामूल बना लीजिए प्लीज़। और उसके बाद मैं अब आपको ये बताऊंगी जो मैं असल में आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, वो ये है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 148 148 आपने 101 बार पढ़ लें इस आयत को। ये आयत जो है 101 बार आपने पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और आपने अल्लाह ताला से दुआ करके अपने रिज़्क़ में खैर व बरकत की और मालो दौलत अल्लाह ताला वाफर मिक़दार में अता फ़रमाए और वसाइल में इजाफ़ा करे, और साथ में आफ़ियत की दुआ मांगनी है और खैर व बरकत की दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह आपके माली हालात में बहुत बेहतरी आएगी, लाजमन आएगी। और साथ में आपने या फ़त्ताहो या रज़्ज़ाक़ो का विर्द ऑल द टाइम करना है। आपका वज़ू हो ना हो, आपने या फ़त्ताहो या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या रज़्ज़ाक़ो हर वक्त पढ़ते रहना है और पढ़ने के बाद साथ साथ दिल में दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला माली हालात में बहुत बेहतरी कर दे। इंशाअल्लाह ताला इन बातों पे आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला
ज़रूर आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। और साथ में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप लोग सदका देने को अपना मामूल बनाएं। सदका अल्लाह ताला के गुस्से की आग को बुझा देता है, और सदका जो है वो मुट्ठी भर चने ही हम दें खलूस दिल से तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। हस्बे तौफीक सदका ज़रूर दें। किसी ज़रूरतमंद कोई हेल्प कर दें, या किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि अपने घर की दीवार पे या घर के लॉन में दो बर्तन रख दें, एक में पानी डालें और एक में बाजरा या चावल डाल दें, जिससे परिंदे परिंदे आएंगे और आके वहाँ से वो दाना दुनका चुगेंगे और पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे। ये भी एक तरह का सदका है जो कि सब लोग कर सकते हैं। और जो खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसको फ्रिज में रख के ख़राब करने की बजाय फ्रिज में मत रखें, उसको किसी गरीब को दे दें, दो रोटियां जो बची हुई हों या सालन हो, ताकि उसका पेट भर जाए। और हर फ़क़त इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमसे जो कम है उसकी हेल्प करें। ये जो अमल सदका देने का अमल है या किसी की हेल्प करने का अमल है, ये भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे भी रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।